आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियम् भारत भारतम् हितप्रियम् भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं रेडियो ब्रॉडकास्टर, साहित्य सेविका और रंगमंच कलाकार नूतन वशिष्ठ से। आपसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कुछ ऐसा काम कर रही हैं कि हम आप भी शायद कर सकते हैं। देखिए क्या निकल कर आता है। जी हाँ, ये एक ऐसी विधा को लेकर चल रही हैं, कहानी समक्ष सुनाती हैं दर्शकों के सामने, श्रोताओं के सामने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एक नया अंदाज है इनका और कई पात्र लेकर बैठती हैं और उसके संग धीरे धीरे सामाजिक सरोकार की भी बातें हो रही हैं। बहुत सारे मेले में जाती हैं ताकि समाज के हर वर्ग के लोग जुड़ें और उन्हें बहुत सारी जो चीजें हैं जैसे पानी की बचत हो या पर्यावरण हो, इन सब के बारे में बता रही हैं। लेकिन एक अनोखा तरीका है और इससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं। बड़े रोचक अंदाज से ये बातों को कह सकते हैं कि शुगर कोटिंग के साथ पहुंचा देती हैं। दोस्तों, जन जन तक पहुंचाने के लिए कहानी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण साधन है। उसको बहुत तरीके से कहा जा सकता है और ये कर रही हैं नूतन वशिष्ठ जी। इनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। लेकिन श्रोताओं ये बता दें कि स्वागत स्टूडियो में हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं फोन पर। तो फोन पर स्वागत कर लेते हैं। तो स्वागत है नूतन जी आपका। नमस्कार रेणु जी, कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ और विविध भारती के सभी श्रोताओं की ओर से आपका स्वागत करते हैं। विविध भारती का भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लिए चुना और रिकॉर्डिंग के लिए उन्होंने सोचा जी। इसके लिए विविध भारती का बहुत बहुत आभार जी। अच्छा, तो चलिए विविध भारती से ही शुरू करते हैं। आप कितना सुनती हैं विविध भारती? विविध भारती तो जमाने से सुन रहे हैं, बचपन से सुन रहे हैं विविध भारती जी। विविध भारती से तो एक नाता ऐसा है कि जैसे कि हम लोग की रेडियो में होता है जी, मतलब उसके कार्यक्रमों के अनुसार हम लोग की दिनचर्या चलती है। क्या बात है। तो इतना जो है विविध भारती हम लोग के जीवन में उतर चुका है, रचा बसा हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। और जो आप कर रही हैं, जो हमारे श्रोता और भी उत्सुकता से आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो कहानी कहने की आपने विधा शुरू की, उसके बाद तो चीजें जो और अध्याय जुड़ते गए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत से शुरू करते हैं। ये शुरू कैसे हुआ सिलसिला और क्या आप करती हैं, ये बताइए। करती तो मैं ये हूँ कि मैं आकाशवाणी से ही संबद्ध थी जी। और सीनियर अनाउंसर थी यहाँ पर जी। होकर रिटायर हुए 2019 में। अच्छा, 2019 लगा कि जी 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 और ये लगा कि 2019 में अब हम रिटायर हो जाएंगे तो हमें कुछ तो करना ही चाहिए ना जी। अभी तक तो हमने सरकार को सेवाएं दी, अपनी नौकरी करी, उसके लिए समर्पित रहे। लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद एक वक्त तो ऐसा आता है कि जब आपको समाज को कुछ पे ऑफ करना होता है, करना चाहिए जी। हर एक व्यक्ति को इस बारे में सोचना चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग किस तरीके से क्या करें, जो कुछ ऐसा करें कि जो सार्थक भी हो और लोगों तक वो उनके दिल तक पहुंचे, हमारे दिल की बात जो है जी। तो लगभग 2 साल पहले, यानी कह सकते हैं 2017 में हमने ये कथा रंग कहानी कहने की जो है का ढंग चुना। ये सोचा कि जनता तक पहुंचे, इसमें युवा भी हमारे जुड़े, जिसमें बच्चे भी जुड़े, जिसमें बुजुर्ग भी जुड़े। तो ऐसी क्या विधा हो सकती है। तो एक बात समझ में आई कि कहानी से अच्छा भाई क्या हो सकता है, क्योंकि कहानी अगर आप अच्छे से सुना रहे हैं तो वो दिल तक उतरती जरूर है और लोग उससे जुड़ते भी हैं। बिल्कुल सही बात। तो कहानी को कैसे अनोखे अंदाज में कहा जाए, तो ये एक विचारणीय विषय था। तो इस पर हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयोग किया और कुछ लोगों को 5 लोगों से ये संस्था हमने शुरू करी। 5 लोगों से?
तो वो 5 लोगों से शुरू की संस्था जो हमने, जी। वो आज 35 लोगों का भरा पूरा परिवार है। ये तो इतने लोगों की जरूरत पड़ती है इस विधा में? हाँ बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि आपको कहानियां अलग अलग अंदाज, उनका भाव अलग अलग होता है कहानी। तो हर कहानी में हर एक व्यक्ति जो है उसमें कहते हैं ना कि करेक्टर में नहीं उतर पाता है। जी। तो तो इतने सारे लोग होते हैं, उनमें से कि कौन इस कहानी का ये संवाद अच्छे से बोल पाएगा, ये हम लोग को देखना पड़ता है। यानी कि तो फिल्मों की तरह इसमें भी कास्टिंग की जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वाह, बिल्कुल। क्या बात है, अच्छी बात है। तो इसमें हम लोगों ने ये किया, फिर हम लोगों के साथ कुछ ऐसी महिलाएं भी जुड़ी जो पूरी तरह से घर में थी, घर में ही रहती थी, जिसमें एक गृहस्थ जीवन को जी रही थी। जी। उन लोगों ने धीरे धीरे से इस कहानी मतलब कथा रंग से प्रभावित होकर उन्होंने कहा हम भी जुड़ेंगे। और आज वो महिलाएं जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, अकेले अपने पतियों के अलावा कहीं बाहर नहीं जाती थी, जी। आज मंच पे कहानियां पढ़ रही हैं। क्या बात है। तो क्या परिवर्तन उनके में दिखाई दे रहा है आपको? उनके अंदर ये परिवर्तन, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ा। तो क्योंकि मंच पे कहानी पढ़ना कुछ आसान काम नहीं होता, बिल्कुल। और इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस भी बहुत करते हैं। यही हम पूछना चाह रहे थे कि कितना अभ्यास करते हैं और कितना रिहर्सल करते हैं, कितनी बार इसको पढ़ते हैं, और क्या सब लोग एक साथ जुट पाते हैं, वो कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो होता है थोड़ा, लेकिन असंभव नहीं होता। जी। और एक जब शो हम लोग करने जाते हैं तो उसके लिए हम लोग कम से कम 15-15 दिन का अभ्यास करते हैं एक कहानी पर। अच्छा जी। तो नूतन जी, बातें तो बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे श्रोता भी चाह रहे होंगे, तो एक गीत सुनवा दें आपकी पसंद का यहाँ पर। मेरी पसंद का गीत जी। बिल्कुल सुना दीजिए, फिल्म मेरा काया से क्या बात है, झुमका गिरा रे। वाह, तो चलिए सुनते हैं ये गीत। झुमका गिरा रे, हाय झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे।
दोस्तों, झुमका गिरा रे ये एक चुलबुला सा गीत और मनोरंजन की बात चल रही है और हमारे साथ कथा वाचन की एक विधा को लेकर सामाजिक सरोकार की बातें करने वाली उसकी संस्थापिका नूतन जी हमारे साथ हैं। तो नूतन जी से बातचीत चल रही है, आज की हमारी मेहमान हैं। तो नूतन जी से हम बात जारी रखते हैं और 15 दिन के अभ्यास के बाद जब आप शो करते हैं तो अब बात आती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ इसलिए करता है कि कहीं ना कहीं से उसको कुछ पैसा मिलेगा, कुछ सम्मान मिलेगा। तो आप लोगों को क्या मिलता है? पैसा मिलता है या कोई कैसे आमंत्रित करता है? पहले मतलब शुरुआत की बात हम करना चाह रहे थे। तो शुरुआत में तो सब ये होता है कि अगर आपको अपने आप को स्थापित करना है तो खुद से ही मेहनत करनी पड़ती है, खुद से ही अपना पैसा भी लगाना पड़ता है, आपको ऑडिटोरियम भी खुद से बुक करना पड़ता है। आने जो हमारे युवा साथी हैं उनके पास क्या कुछ तो कोई जरिया नहीं होता, तो उनको आने जाने का खर्चा भी देना पड़ता है। अच्छा। जी जी, तो ये कोशिश है, लेकिन बहुत सारे युवा स्वतः भी जुड़ते हैं, खुद से भी जुड़ते हैं बिना कुछ पैसा लिए। तो किसी न किसी में ये जज्बा रहता है कि समाज को कुछ देना है, वो युवाओं में भी रहता है, ऐसा लग रहा है आपकी बात से। युवाओं में अधिक देखने को मिलता है। अच्छा जी। तो ये आपका अनुभव है इतने वर्षों का, और जब कुछ शुरू में नहीं मिला तो कहीं हताशा नहीं हुई? ये नहीं लगा कि भाई कुछ मिल तो रहा नहीं है, बाकी लोग भी ऐसे कह रहे होंगे, कभी ना कभी तो इसमें कहीं ना कहीं तनाव होता होगा, मन मुटाव की बात आती होगी कि भाई मिल कुछ नहीं रहा है और हम क्या करे जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, इसको छोड़ दिया जाए? इसके लिए हम लोगों ने एक समाधान ढूंढा कि हम लोग 200 रुपए महीना जितने सदस्य हैं सब लोग युवाओं से नहीं लेते। जी। अच्छा। ये बात, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो समृद्ध साहित्य है वो युवा उससे जुड़े, युवाओं तक पहुँचे, नहीं तो किताबों में बंद रह जाएगा हमारा इतना समृद्ध साहित्य है। तो वो लोगों तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे। तो बिना युवा शक्ति के, बिना ऊर्जा के हम इस काम को पूरा कर नहीं सक रहे थे। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज में जाकर, स्कूल कॉलेजेस में जाकर अपने शोज किए, और ये हमारा एक मिशन है कि हम स्कूल और कॉलेजेस में जी फ्री ऑफ कॉस्ट कार्यक्रम करते हैं। क्या बात है। अच्छा, ये हर बार बहुत स्वागत तो नहीं मिला होगा नूतन जी, जब आप गई होंगी किसी स्कूल कॉलेज में या किसी संस्था के पास या कोई भी उत्सव हो रहा है, तो जब आपने प्रस्ताव रखा तो हर बार तो स्वागत नहीं हुआ होगा? स्कूल कॉलेजेस में तो बहुत उत्साह मिला। अच्छा। और लोगों ने अच्छा सकारात्मक उसका जो है रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि हम ऐसे कह सकते हैं कि हम एक स्कूल में गए, यहाँ का डिग्री कॉलेज है, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि बहुत बिजी हूँ मैं, आज आपके कार्यक्रम में पूरा नहीं बैठ पाऊंगी। अच्छा। जी, लेकिन जब उन्होंने एक कहानी सुनी तो वो अपने सारे कार्यक्रमों को किनारे रख कर उन्होंने पूरी 4 कहानियां हम लोगों की सुनी। वाह, क्या बात है। तो उसमें कहीं ना कहीं ये 15-20 दिन का जो आपका रिहर्सल था, अभ्यास था, वो काम आता है। बिल्कुल। और 500 बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंस और बूढ़ी काकी जैसी कहानी या वापसी जैसी कहानी में बच्चों के आंख से आंसू भी गिर रहे थे। ओहो। नूतन जी, एक गीत यहाँ पर और हो जाए? हाँ बिल्कुल। सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, जैसे तारों की बात सुनी रात सुहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। के बिछोने थे आंसू ही खिलौने थे, दर्द ही सखियों थे, दुख भरी अखियों थी, घर भी न था कोई और दर भी न था कोई, घर भी न था कोई और दर भी न था कोई, और दर भी न था कोई, भरे आंचल में हम छुपाए आंखों में पानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी।
भरी आई जवानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। इसी तरह से एक बार पुस्तक मेला में हम लोग गए जी। तो पुस्तक मेला में हम लोगों को 3 कहानियां पढ़नी थी जी। तो हमसे एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने ये कहा क्यों होता क्या करने जा रही हो? हमने कहा कहानियां पढ़ेंगे। कहेंगे आज तुम बहुत पकाने वाली हो। अच्छा। तो हमने कहा कि आप सुन के तो देखिए। कहेंगे ठीक है तुम कहती हो तो बैठ जाता हूँ 1-2 कहानियों में। और उन्होंने वो कहानियां पूरी सुनी शुरुआत से लेकर आखिर तक। और फिर मंच पे वो आए, उन्होंने कहा नूतन मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने इन कहानियों को पढ़ा तो जरूर था जी। और एक बार नहीं पढ़ा था, 8-8 बार पढ़ा, 10-10 बार पढ़ा। मैं टेंशन से कि अगर कहानियां हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे। लाल हवेली है शिवानी जी की, वो भी बहुत बार लोगों ने पढ़ी होगी जी। लेकिन जिस तरीके से आज आप लोगों ने कहानी को कहा है यहाँ पर, वो हम लोगों के दिल तक उतर गए। क्या बात है। तो ये जो थोड़ी सी हताशा मिलती है शुरुआत में, अगर आप अपना हौसला बरकरार रखें तो आप कामयाब तक होते हैं। यहाँ जैसे कि जो आपका एक शब्द है, आपने बताया कि आपने कहानी कहा और पढ़ना, इन दोनों में जो फर्क है वो हम जानना चाहते हैं कि कैसे आप करती हैं और क्या है ये। हम लोग ये जब कहानी का चयन करते हैं उसी के हम लोग पात्रों का भी चयन करते हैं। अगर बच्चा है तो हम जैसे काबली वाला कहानी ली जी, तो उसमें एक बच्ची का पात्र है, तो हम कोशिश ये करते हैं हमें कोई बच्ची ही मिल जाए। और अगर नहीं मिलती है तो फिर हम ही लोग उसको आवाज को बदल कर पढ़ते हैं उस पात्र को। और एक सूत्रधार होता है जो कहानी कहना शुरू करता है। कहने से मेरा मतलब है कहानी को डा 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 ऐसे नहीं पढ़ना है। कहानी में एक भाव होता है। कहानी पढ़ने की एक विधा अलग तरीके से होती है। और जहाँ पर संवाद आते हैं वहाँ पर वो पात्र हम लोगों के साथ जो बैठे होते हैं वो लोग उन संवादों को बोलते हैं, अदा करते हैं उन पात्रों को, वो पात्र। और उसके बाद फिर जो सूत्रधार होता है वो कहानी को फिर आगे बढ़ाता है। फिर कहीं पर संवाद होते हैं तो फिर वहाँ पर जो संवाद बोले जाते हैं। तो ये जो कहानी कहने का एक नाटकीय अंदाज है। अब आप समझ सकते हैं कि रेडियो में हम लोग ने इतने साल काम किया है, तो ये एक रेडियो की ही एक विधा को लेकर चले हैं। लेकिन कहानी कहना और नाटक करना 2 बहुत अलग अलग चीज है। बिल्कुल सही बात है। कहना, उसमें भी सूत्रधार की भूमिका निभाना बिल्कुल अलग विधा है। वो नाटकीय नहीं हो सकता। सूत्रधार सूत्र लेकर आगे चलता है, वो धारण करता है उसको और आगे बढ़ाता है। तो चलिए इस पर एक गीत आपकी पसंद का सुनवा देते हैं। ओ मेरे दिल के जान, मेरे जीवन साथी। दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे
दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा आपका नाम मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन ओ मेरे। नूतन जी, एक बात तो है कि ये वैसे देखा जाए तो सामान्य सी शुरुआत आपकी, लेकिन किस तरह से ये आगे बढ़ी और आगे की उपलब्धियों के बारे में हम जानना चाहते हैं। कितने सम्मान आपको मिल चुके, मतलब इसके विकास की जो गति है और जो विकास हुआ है उसमें, उसके बारे में बताइए। जी। विकास की गति तो ये कहेंगे कि लोगों ने इन शोज को देखा, और अगर हमने 200 लोगों के ऑडिटोरियम में प्रोग्राम किया है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ 40-50 सीटें खाली रहती होंगी, हमको 100-150 लोग मिल जाते हैं। जी। शुरुआत में नहीं मिलते थे, जी। शुरुआत में थोड़ा सा हताशा होती थी। हम लोग कम से कम 1000 लोगों को बुलाते थे तो 75, 80, 90 बस इस इतने लोग तरीके से करते करते बढ़े। और फिर माउथ पब्लिसिटी से लोगों ने सफा रंग को ये शोज में आना शुरू किया। तो हम लोग ऑडिटोरियम में इस प्रोग्राम को करते हैं। बहुत लोगों ने कहा आप इतना अच्छा प्रोग्राम करती हैं तो आप इसे टिकटेड क्यों नहीं करती हैं। अच्छा, टिकट के बारे में कहा लोगों ने। अच्छा, हाँ, लोगों ने कहा आप इसे टिकट क्यों नहीं लगाती हैं। तो हमने कहा कि अभी पहले इस विधा से लोगों को परिचित तो होने दीजिए, जी। कमर्शियल तो हम बाद में होंगे।
और कमर्शियल होना हमारा उद्देश्य भी नहीं है। जी हमारा उद्देश्य है कि हमारा समृद्ध साहित्य जन जन तक पहुंचे। जी। हाँ, इतना हमें जरूर मिल जाए कि हम अपनी संस्था को आगे ले जा सकें। अब जैसे कि हम लोग आजमगढ़ गए, आजमगढ़ महोत्सव हुआ, वहाँ से बुलावा आया। अच्छा। तो वहाँ गए हम लोग, अपना आने जाने का खर्चा करा के पहुंचे। अच्छा। और वहाँ के 2 शोज हमने किए जो अपने खर्चे से किए थे। तीसरी बार वहाँ आजमगढ़ महोत्सव को, रंग महोत्सव, अभिषेक पंडित जी हैं। अच्छा। वो LSD के हैं, वो करते हैं, 18 साल से कर रहे हैं। तो अच्छा। 18वें सत्र में उन्होंने हमको आमंत्रित किया और हमें एक पैसा भी दिया। अच्छा जी। शुरुआत में आपने निस्वार्थ भाव से किया, तो फिर उसके बाद खर्च निकलने लगा कम से कम। हाँ, इसी तरह से IIT कानपुर में शिवानी महोत्सव जी, उसके जब शिवानी के 100 साल वो पूरे हुए, तब उन्होंने पहली बार उन्होंने बुलाया हमको। जब हम लोग गए, उनको पसंद आया, तो जब उसका समापन हुआ तो भी उन्होंने बुलाया, तो वहाँ भी हम लोगों को मतलब वो पेड प्रोग्राम था। तो इस तरीके से बीच बीच में कुछ कुछ मिल जाता है और जाता है कि वो संस्था के लिए उस पर काम कर सकते हैं। बाकी जो सदस्य हैं हर महीने अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे हम लोग अपना खर्चा करते हैं। और चूंकि हम फाउंडर हैं उस कथा रंग के, तो जो घर का जो बुजुर्ग होता है वो तो करता ही करता है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि ये पता चला कि आप इसकी संस्थापिका हैं और आपने इस संस्था को स्थापित किया है और लेकर आगे चल रही हैं। कह सकते हैं कि एक स्वैच्छिक संस्था है और जितना मिल गया ठीक है, जितना नहीं मिला तो ठीक है। और एक जो आप लक्ष्य लेकर चल रही हैं उस पर आप बिल्कुल टिकी हुई हैं। नूतन जी, एक गीत यहाँ पर और हो जाए, क्या लगता है आपको? अब एक संजीदा सा गीत जो मेरे दिल के बहुत करीब है जी, तो उसको सुनना चाहेंगे। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो। क्या बात। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले
रात जागल। आपकी उपलब्धियां क्या क्या हैं? कितने सम्मान मिल चुके हैं और कहाँ कहाँ से बुलावा आ चुका है? देखिए, 2 तो ये बड़े प्रोग्राम्स हमको ये मिले थे। अक्षर संस्था है गाथा, दिल्ली की है। इन्होंने हमें शिवानी महोत्सव में आमंत्रित किया था 2 बार। इसके अलावा हमको अवध भारती संस्थान से सम्मान मिल चुका है जी 4 बार, और यूके गवर्नमेंट के भी सम्मान मिल चुके हैं। वाह जी आजमगढ़ महोत्सव जी। और हम लोग अट्टहास सम्मान भी है उसमें। अट्टहास, और, अच्छा अच्छा। और एवांत पत्रिका ने साहित्य क्षेत्र में कर्म करने के लिए 2 बार सम्मानित किया। वाह, क्या बात है जी। और हम लोगों ने शोज तो बहुत सारे किए हैं जी। ये सोपान रत्न सम्मान भी मिला है जी। और अरबी फारसी कॉलेज है, वहाँ से भी सम्मान मिला। तो इस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत महिलाओं को हम अपने संस्था में उनका जो है वर्चस्व है, अच्छा, तो उन लोगों को जिस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, जिस तरह से उनको ट्रेन करते हैं, जिस तरह से उनको मंच पे लाते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उसके लिए जी यहाँ के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उनके हाथों सम्मान मिला था। वाह, तो क्या इस बात तरीके से बस छोटे मोटे काम करते चले जा रहे हैं। काम ही करना जो है वो उद्देश्य है आपका। अच्छा, भाषा को बढ़ावा देने के लिए और लोक भाषा जिसको बोली कहते हैं ना, तो बोली के लिए भी आप लोग विशेष काम कर रही हैं। इसके लिए भी आपको कहीं और नेपाल से भी सम्मान मिला था? नेपाल में भी हम लोगों ने 2 शोज किए। अच्छा। और नेपाल में जाकर और बहुत अच्छा वहाँ पे रिस्पॉन्स, वहाँ के अवधि का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। अच्छा। और नेपाल में आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहाँ जनमानस में अवधि बोली जाती है। अच्छा। हाँ, अवधि बोली जाती है और अवधि की कहानियां हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ी। मतलब जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल गद बहुत सम्मान मिला उसके लिए। और कथा रंग का उद्देश्य है कि हम अपनी हिंदी भाषा के साथ साथ अपनी जो बोलियां हैं उसमें भी कहानी पढ़े। तो हम लोग कन्नौजी में भी कहानियां वो लोग कथाएं पढ़ रहे हैं। अभी हमने राजस्थान में भी संपर्क किया है कि हमें वहाँ से अच्छे कहने वाले मिल जाते हैं, तो हम उनके साथ भी कहानियां पढ़ेंगे। बंगला में भी करने का विचार बन रहा है और सिंधी में भी लोग जुड़ रहे हैं। तो जिस दिन हमारा ये कहानियां उनकी वो रिहर्सल्स और उसमें लोग हमको मिल गए, तो हम इस तरह के शोज भी करेंगे। और कुछ सामाजिक सरोकार की जब बात आती है तो उसमें किस तरह से जुड़ी हैं आप? सामाजिक इसमें तो ये है कि हम लोग बाल संरक्षण गृह में गए जी, या महिला शरणालय में जाके हम लोग शोज करते हैं। तो एक जो उदास चेहरों पर आप अगर हंसी बिखेर के आते हैं जी, ये अभी आपने शुरुआत में पूछी थी ना, आप कहानी कैसे चयन करते हैं? जी बिल्कुल। तो वहाँ जाके हम लोग उदास कहानियां नहीं पढ़ते। अच्छा। वहाँ कुछ ऐसी कहानियां पढ़ते हैं जिनको सुन के वो बच्चे खिलखिलाएं, वो लड़कियां वो बच्चियां जो है मुस्कुराएं। क्या बात। और तो इस तरीके की कहानियां, जैसे कि अकबरी लोटा हमने पढ़ी। अच्छा। है ना, अकबरी लोटा जब कहानी पढ़ी तो बच्चे ऐसे खिल करके हंस रहे थे। और जाहिर सी बात है कि जब उसकी अदायगी अच्छी होगी तो ही खिलखिलाएंगे। हाँ, जाहिर है, तभी लोग जुड़ेंगे और पूरा उसका रसास्वादन कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। ओल्ड एज होम में जी, तो वहाँ पर हम लोग उनको कहानियां तो सुनाते ही हैं, साथ में थोड़ा सा उनके साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उनको गाने सुनाते हैं, साथ में ढोलक ले जाते हैं, मजीरा ले जाते हैं, उन लोगों से भी सुनते हैं और खुद भी सुनाते हैं। क्या बात है। चलिए इस मौके पर एक गीत आपकी पसंद का सुनवा देते हैं। बिल्कुल।
उसी तरह से अभी माघ मेला हुआ। जी। माघ मेला में, जो प्रयागराज में लगता है। प्रयागराज में माघ मेला हर साल लगता है, तो वहाँ के लिए हम लोग गए जी। और वहाँ पे हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। हर शो में कम से कम 150-200 लोगों ने रुक कर 20-25 मिनट दिए। जी जी, ये बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल सही। तो विषय क्या था वहाँ पर आपकी बातों का, आपके नुक्कड़ नाटकों का? एक में हमने ऊर्जा की बचत, जल संरक्षण जी। एक में हमने कहा था चलो मेला देखने चलते हैं। अच्छा। तो मेला देखने जब गए तो वहाँ किस किस तरीके की जो है कि नदियाँ भाई गंदी मत करो, नदियों को प्रदूषण से बचाओ, साफ सुथरा रखो, नदियों में पुरानी मूर्तियाँ मत डालो जी, मुंडन किया है तो बाल मत प्रवाहित करो, रूढ़ियों को खत्म करने की बात रोचक अंदाज में। और ये हमारे, आप सोचिए कि 10 बच्चों की टीम लेके गए थे, सब यूनिवर्सिटी के बच्चे थे। अच्छा। और सब बिल्कुल वॉलेंटियर करते गए। वही बात है कि हम घर के बड़े हैं तो उनको लाने ले जाने का तो हमने किया इंतजाम, लेकिन बाकी तो वो बच्चों ने कुछ भी नहीं कहा कि पैसे मिले नहीं मिले, कोई दिक्कत हुई, मैम हमको क्या मिलेगा, हम जब जाएंगे हमारा पूरा दिन वेस्ट होगा, हमारे क्लासेस छूटेंगे, हमारा ये होगा, कुछ नहीं। इतने उत्साह से उन्होंने वो लिखा। अच्छा। उन्होंने ही उसकी रिहर्सल करी और उन्होंने ही वहाँ पे परफॉर्म किया हम लोगों के निर्देशन में। क्या बात है। तो आपके निर्देशन में अभी हम पूछने ही वाले थे कि ये लेखन का कार्य किसने किया, तो चलिए आपने बता दिया कि ये युवाओं की सोच और युवाओं ने जनता से जुड़कर, जनमानस से जुड़कर जो काम किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बीज डालने जैसा है जो आगे बढ़कर एक वृक्ष का रूप लेगा और समाज में छाया देगा, एक अच्छा वातावरण पैदा करेगा। तो वाकई इस पुनीत कार्य के लिए आपको देते हैं नूतन जी बधाई और श्रोताओं को सुनवा देते हैं इसकी एक झलक। हाँ बिल्कुल। चलो अब बस करो, समझ गए हो नीक तने से, तुम लोग समझ गए हो बचवा, यूँ बताओ। और आप लोग सब लोग समझ गए हो कि पानी का नहीं बर्बाद करेंगे, बचाए के रखेंगे भविष्य की खातिर, नहीं तो कल तुम ही लोग गई हो, हाय कहाँ है पानी, लाओ पानी, मर गए पानी, हाय पानी, मर गए पानी, हाय हाय पानी। तो बचवा देखो, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग पानी को बचा कर रखें। जितनी हरियाली हम लोगों को अपने पुरखों से मिली है, जितना पानी और सुविधाएं अपने पुरखों से मिली है हमें, हमारी ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के लिए भी हम उससे बेहतर जिंदगी छोड़ करके जाएं, बेहतर हरियाली और पानी छोड़ करके जाएं। इसलिए हम सबको इन सब चीजों का प्रण करना है। हाँ, और इसीलिए एक बहुत जरूरी बात आप तक पहुंचाने आया है कथारंग कि पानी की बर्बादी मत करो, क्योंकि ये सीमित संसाधन है, एक दिन ये खत्म हो जाएगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी के पास कुछ नहीं होगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं क्या, मत करो नष्ट पानी, है ये जरूरी बहुत, मत करो नष्ट पानी, कि है ये जरूरी बहुत। और अगली पीढ़ी के बारे में सोचो जरा, जो न पानी लो इसे और सहेजो इसे, भैया तो संभालो इसे। और बहनी, इनको भी संभाल। और बहनिया, गाड़ी वाले, स्कूटर वाले, पैदल चले वाले, सभी लोग तो संभालो इसे और सहेजो इसे, इसकी कद्र समय से जरूरी बहुत, जो न पानी मिले कैसे जीवन चले, जो न पानी मिले कैसे जीवन चले, खाना जो न मिले कोई मुश्किल नहीं, जो न पानी मिले कैसे जीवन चले, खाना जो न मिले कोई मुश्किल नहीं, जो न पानी मिले कैसे जीवन चले।
क्या बात है। नूतन जी, आपने जैसे कहा कि युवाओं को लेकर आप साथ चलती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है? मतलब अगर जैसे अभी आपने बताया माघ मेले की बात है, वहां रहना ठहरना सब कुछ बहुत आसान तो नहीं रहा होगा, कुछ असुविधाएं, तो कभी मनमुटाव जैसा कभी नहीं होता? उसको कैसे संभालती हैं आप? मनमुटाव तो नहीं होता, लेकिन जी। एक जनरेशन गैप जो है वो आप लोगों के बीच में आता है बीच जी बीच में। जी जी। जैसा कि युवा होते हैं अलमस्त, ठीक है मैम हम 10 बजे आएंगे, 10 बजे कह के अब वो चले आ रहे हैं 11 साढ़े 11 बजे। जी। तो कई बार उनको पहले 1-2 बार प्यार से बताते हैं, फिर कभी कभी कर्रा भी होना पड़ता है। जी, फिर कभी कभी कोई रूठ भी जाता है कि मैम उन्होंने ऐसे कह दिया, हाँ। तो फिर उनको भी संभालना पड़ता है। तो ये एक परिवार है जहाँ पर ये खट्टा मीठा अनुभव तो होता रहता है। और जब इतनी सारी महिलाएं एक जगह पे इकट्ठा हैं जी, तो आप समझ ही सकती हैं कि बहुत कुछ मैनिपुलेट करना पड़ता है चीजों को। लेकिन सब लोग इतने अच्छे हैं कि थोड़ा सा कह कबा के और फिर जो है फिर नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बिल्कुल जो हमें लगता है रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब श्रोताओं के भी काम आएगी, कि आपने कहा कुछ कह कहा कर संभाल कर, तो ये जो आपका मंत्र है ना, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आप मन में क्या रखती हैं, कैसे इन चीजों को टाल जाती हैं, क्योंकि आसान नहीं होता है। किसी ने अगर कुछ कह दिया, खुद आपको भी सुनना ही पड़ता होगा, तो कैसे चला लेती हैं इस गाड़ी को आगे तक? देखिए, आप जब एक परिवार में रहते हैं और आपका भरा पूरा परिवार होता है, जॉइंट फैमिलीज जो होती थी, वो हम लोगों को संयम बहुत सिखाती थी जी। बहुत सारी चीजें उनको जज भी करना पड़ता है, कुछ चीजों को नजरअंदाज भी करना पड़ता है जी। और अगर ये आपके अंदर ये धैर्य आ गया कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आप दिल पे लेके मत बैठ जाइए जी, क्योंकि आपको तो आगे बढ़ना है। अगर हम दिल पे लेके बैठ जाएंगे और कोई बुरा मान के और अगर आपको छोड़ के जाने लगे तो कि नहीं भाई हाथ पकड़ लो कि मत जाओ, क्यों जा रहे हो, थमे रहो, हमारे साथ है, हम आपके साथ हैं, हम आपकी बात को समझते हैं, आप भी हमको समझिए। और एक इतने सारे लोगों के बीच में जहाँ पे युवा भी हैं, जहाँ हमारी सबसे उम्रदार जो हमसे भी बड़ी हैं एक सदस्य हैं आपके मुंबई से ही हैं, कुसुम बाजपेयी जी। तो आप ये सोचिए कि वो 70 के आसपास होने वाली होंगी। अच्छा। 1-2 लोग और भी हैं जो बहुत बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं और युवा भी हैं और हम लोग की एज के तो लोग हैं ही हैं जी जी। तो सबको साथ में लेके चलना वाकई में ये तो एक कला है। बिल्कुल, बहुत बड़ी कला है। तो देखिए रहता ये है कि कोई जिससे भी हमारा संबंध बना है तो जहाँ तक हमारा मतलब कोशिश ये रहती है कि वो हमसे अलग ना। क्या बात है। तो किसी भी हद तक झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन संबंध खत्म नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। नूतन जी, एक गीत यहाँ पर और हो जाए अनुभव का जी। मेरा दिल जो मेरा होता, मेरा दिल जो मेरा होता, पलकों से पकड़ लेती, होठों पे उठा लेती, हाथों में खुदा होता, मेरा दिल ला 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 ला, हा हा हा
अच्छा, आपकी ये सुविधा के बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे यादगार पल कौन सा था अभी तक के आपके इसमें? यादगार पल तो ये कह सकते हैं, हम लोगों ने दूसरा रंगोत्सव मनाया था जी। कथा रंग का। हम्म। तो उसमें हम लोगों ने कोशिश ये करी थी कि एक संजीव जायसवाल जी हैं हमारे लखनऊ के, उन्होंने एक कहानी लिखी थी। अच्छा। उसमें एक नर्तकी की कहानी थी जिसको, तो हम लोगों ने उसको कहा कि इस कहानी को कैसे करें जी। तो उस कहानी में हमने डांस भी डाला। अच्छा। हाँ, क्या बात है। और उस कहानी में हमने, कहानी चल रही थी, जो सूत्रधार था वो कहानी बोल रहा था जी। अब वो नर्तकी एक एक शब्द पर आप ये सोचिए भाव दे रही थी। क्या बात है, तो ये तो बिल्कुल फिल्म जैसी हो गई ना। हाँ, और लाइव शो था। अच्छा। ये लाइव शो था, और ये सोचिए कि पूरा हॉल बाद में खड़ा होकर 5 मिनट तक उसने स्टैंडिंग ओवेशन और तालियां बजती रही। क्या बात है, वाह। तो एकदम बिल्कुल हम सब लोग कथा रंग में जितने भी लोग थे, हम लोग सब आंखों से सबके आंसू गिर रहे थे। और जो संजीव जायसवाल जी थे जी। वो मतलब बिल्कुल एकदम भड़बड़ा के, जिसे कहते हैं ना कि स्टेज पे पहुंच गए, क्या लगे कि मैं, आप लोग कहें या ना कहें लेकिन मैं आके कुछ कहना चाहता हूँ। और वो मंच पे खड़े होके इतने भावुक हो गए और वो रो रहे थे और आंखों से आंसू गिर रहे थे। उस दिन का वो अनुभव बहुत ही गजब था। क्या बात है। एक बार हम लोगों ने बॉम्बे में शो किया था जी। तो वहाँ पर बूढ़ी काकी को लेकर, या फिर 2 बैलों की कथा जो अवधि में हम लोगों ने करा जी। और इसमें जब स्टैंडिंग ओवेशन महाराष्ट्र में मिला, मुंबई में मिला, क्या बात है, तो वह बहुत यादगार पल था। वाह। चलिए, इस खुशी के मौके पर एक गीत आपकी पसंद का सुनवा देते हैं। हाँ, ऐसो जिया में समाये गए रे। क्या बात है, चलिए सुनते हैं ये गीत। पिया ऐसो जिया में समाये गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाये गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझे आए गयो रे, हर आहट पे समझे आए गयो रे। झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाये गयो रे।
डर से किसी की नजर ना लगे, इस डर से किसी की नजर ना लगे, झट नैनन में कजरा लगा बैठी, पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, हर आहट पे समझे तो आए गयो रे, झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी, पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। तो दोस्तों ये थी आज की बातचीत और हमें उम्मीद है कि जिंदगी का सबक तो सीखने को मिला ही है, लेकिन एक राह पर जब कोई निकलता है तो किस तरह से संभलना पड़ता है और समाज को कुछ देने का जज्बा जब आपके अंदर आ जाता है तो बहुत सारी अदृश्य ताकतें भी आपके साथ होती हैं। ये नूतन वशिष्ठ जी से बात करके हमें ऐसा लगा। और नूतन जी बहुत बहुत धन्यवाद मंच से जुड़ने के लिए और अपने इस अनुभव को साझा करने के लिए, और ढेर सारी अपनी क्या कहना चाहिए हम लोगों को आपने जो मंत्र दिया है इस वक्त उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, और वेद भारती की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी रेडियो ब्रॉडकास्टर, साहित्य सेविका और रंगमंच कलाकार नूतन वशिष्ठ से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।